अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से छुट्टियां आ गई हैं मैं तो घर में बहुत ही बोर हो रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आज अब्दुल नबी जब मेरे घर आया तो मैंने अब्दुल नबी को बोला कि यार कहीं चलते हैं। तो अब्दुल नबी ने पूछा, भाई कहाँ जाएंगे हम दोनों, हमारे पास तो ना पैसे हैं ना बाइक। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो मैंने कहा चलो निकलते हैं, कहीं देख के आते हैं, कहीं से गुजारा हो जाता है हमारा। तो मैं और अब्दुल नबी निकल पड़े पैदल। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। क्योंकि जो मेरा मोटरसाइकिल था वो अब्दुल नबी के वालिद साहब लेकर गए थे। मैं और अब्दुल नबी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे कि हमें रास्ते में मुज़म्मिल आता दिखाई दिया। मुज़म्मिल जो मेरे वालिद साहब की दुकान पर काम करते हैं, अब हमारे लिए सब्ज़ी लेकर घर आ रहे थे। तो मैंने उससे बोला, भाई अगर कहीं घूमने आना है तो जल्दी से सब्ज़ी पहुंचा के चाचू के घर आ जाओ। तो मैं तंग कच्ची टूटी फूटी रास्तों के से चाचू के घर पहुंच गया। जैसे ही मैं चाचू के घर पहुंचा तो हमें पता चला कि मोटरसाइकिल की चाबी कोई और लेके गया है। कोई तरीका है भीख मांगने का? मोटरसाइकिल की चाबी ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा कज़न शफ़ी था। इतने में अब्दुल समद और फारूक आ गए। वो भी थोड़ी देर वहाँ पे बैठे तो हमने उनसे सलाह किया कि यार आप लोग चलोगे या नहीं चलोगे। फारूक ने तो हामी भर ली, लेकिन अब्दुल समद ने कहा मैं नहीं आऊँगा। काफ़ी देर बैठने के बाद हमें मोटरसाइकिल की चाबी मिली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं, मुज़म्मिल, फारूक और अब्दुल नबी निकल पड़े डेरा मुराद जमाली के वाहिद फैमिली पार्क की जानिब, क्योंकि डेरा मुराद में उससे बेहतरीन जगह कोई घूमने के लायक था नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये रहा फैमिली पार्क का गेट। हमने पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर अपना मोटरसाइकिल ठहराया। मोटरसाइकिल ठहराने के बाद हमने मुज़म्मिल को टिकट लेने के लिए भेज दिया। क्योंकि हमसे छोटा था तो हमने उसको कहा कि भाई आप ही जाओ, कुछ बात करके आओ किस तरह टिकट मिलेगा। तो 20-20 रुपए के यहाँ पे टिकट मिल टिकट एंट्री टिकट था। तो टिकट लेते ही हम लोग पार्क के अंदर एंटर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता पार्क में दाखिल हो गए। सबसे पहले हमने ये बच्चों का खेलने का एरिया देखा, जहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी गाड़ियाँ और बहुत से मोटरसाइकिल थे जो बिजली पर चलते थे। अच्छा, हमको सिखा रही। उसके बाद हम लोग आ गए झूले के पास। झूले में पहले से सवारी बैठी हुई थी और वो चल रहा था। हमने भी मूड बनाया जाने का, लेकिन बंदे ने कहा कि भाई पहले बंदे ज़्यादा जमा करो फिर आप लोगों को अंदर जाने दूंगा। तो हमने कहा कि बंदे भी हम कहाँ से लाएं, डेरा मुराद जमाली वालों को तो नहीं ला सकते। बहरहाल हमने उस जगह को छोड़ के आ गए ट्रेन की जानिब। ये माइक्रो ट्रेन भी कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पर भी पहले से लोग बैठे हुए थे, लेकिन इसने एक राउंड मुकम्मल करने के बाद हमें भी जगह दे दी। हमने यहाँ से सबसे पहले टिकट ख़रीदा और फिर हम बैठ गए ट्रेन की सवारी करने के लिए। ये कुछ बच्चे हमें देख रहे थे कि हम लोग ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। ट्रेन की सवारी के दौरान हमें मज़ा आया। हमारे साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो ट्रेन की सवारी का मज़ा ले रहे थे। सबसे बढ़कर ट्रेन की सवारी हमें इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि ट्रेन का जो टिकट था वो सस्ता था, इसलिए हम लोगों ने ट्रेन की सवारी की थी। हकीकत बात यही है। ट्रेन ने अपना राउंड मुकम्मल किया। उसका एक चक्कर तकरीबन 500 मीटर का है, जो एक बेहतरीन राइड था हमारे लिए। झूठ बोल रहा है। हमने ट्रेन में बैठकर खूब एंजॉय भी किया, खूब गप्पे शप्पे भी की और मज़ा भी किया। वैसे ये पार्क का वो झूला है जिसमें हम बैठ नहीं पाए तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि हम लोग 4 बंदे थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। इस झूले में बैठ पाते। इसलिए हमने सिर्फ ट्रेन की सवारी की जिसकी टिकट था जिसका सिर्फ 50 रुपये। तो हमारे पास तकरीबन 250 थे, इसलिए हमने सस्ते में ही अपना जान छुड़ा लिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं एंजॉय करने के बाद, ट्रेन की सवारी करने के बाद हमने कुछ तस्वीर भी निकाली जो आप लोगों के सामने हैं। जैसे ही हमने ट्रेन की सवारी की, तस्वीरें निकलवाई तो वापस घर की जानिब रवाना हो गए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
अगर मेरा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।